गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक खाटू श्याम की बहुत अच्छी और चमत्कारी स्टोरी सुनेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और खाटू श्याम के बहुत ही चमत्कार और उनकी भावुक श्रद्धा आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आप लोगों ने श्याम बाबा के बहुत ही चमत्कार सुने होंगे, क्योंकि उन्हें हारे का सहारा कहा गया है। वो कभी किसी को हारने नहीं देते हैं। कलयुग के टाइम में वही एक दरबार ऐसा है जहाँ कोई भी भक्त जाता है खाली हाथ नहीं जाता। बाबा कभी किसी को खाली झोली वापस नहीं लौटाता। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा गया है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटी सी भावुक स्टोरी आप लोगों को सुनाएंगे। अंत तक बने रहिए और मजा लीजिए। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे हमेशा उससे नाराज सी रहती थी। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, और जब जिसके पिता छोड़कर चले जाते हैं तो बेटे के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जो हमेशा बीमार रहती थी, पर घर तो चलाना है। बाप के ख़त्म हो जाने के बाद में बेटे पर ही सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मोहन पर ही थी। मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लोगों का सामान ढोता, तो कभी मजदूरी करता। लेकिन जितनी भी मेहनत हुआ करता, उतनी ही परेशानियां उसकी जीवन में बढ़ती चली जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहते हैं ना, जब परेशानियां आती हैं ना तो चारों तरफ से आती हैं। कहीं भी सुख का कुछ संकट ही संकट रहता है। सुख का कुछ भी अनुभव दिखाई ही नहीं देता है। चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसा ही मोहन के साथ भी हो रहा था। मोहन बहुत ही परेशान था। कभी काम नहीं मिलता, कभी पैसे समय पर नहीं मिलते, और कभी अचानक कोई नई मुसीबत आ जाती। धीरे धीरे मोहन के मन में एक ही सवाल बस गया था, हे खाटू श्याम बाबा, मेरे दुख आखिर कब दूर होंगे। वो हर पल खाटू श्याम बाबा का नाम लेता और उन्हें पुकारता, और बस उनसे यही एक ही अरदास लगाता, हे खाटू श्याम बाबा, मेरे दुख आखिर कब दूर होंगे बाबा, कब दूर होंगे। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर भी अपनी कृपा करो बाबा। गांव में एक दिन खाटू श्याम बाबा का कीर्तन हो रहा था। पूरा गांव वहां पर जमा था। भजन की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप लोग भी कमेंट में एक बार जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि श्याम बाबा सब देख रहे हैं और आप लोगों की भी हाजिरी खाटू श्याम बाबा के चरणों में लग जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जहाँ पर कीर्तन चल रहा था, मोहन भी चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गया। भजन सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि भजन ही बहुत भावुक था। जब कीर्तन खत्म हो गया, उसके बाद गांव के एक बुजुर्ग संत ने कहा, बेटा, जो सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। लेकिन कभी कभी बाबा पहले अपने भक्ति की परीक्षा लेते हैं। यह बात मोहन के दिल को छू गई। उस दिन से मोहन ने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या था? हर दिन बाबा का नाम लेगा और कभी भी विश्वास नहीं छोड़ेगा। यही संकल्प मोहन ने उस दिन से लिया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। पहले जैसी उसकी दिनचर्या नहीं रही, क्योंकि उसने अपना जो अटूट विश्वास था वो बाबा श्याम के ऊपर सब छोड़ दिया।
वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नहाकर दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, जय श्री श्याम बाबा, मुझे सही रास्ता दिखाइए, बाबा मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे मोहन के अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन ऐसा आया जब मोहन को पूरे दिन काम ही नहीं मिला। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, माँ की तबीयत भी खराब थी। उस रात मोहन बहुत टूट गया और बहुत रोया, क्योंकि जब निराशा हाथ लगती है ना तो मन घबरा जाता है। वह गांव के छोटे से मंदिर में गया जहां खाटू श्याम बाबा की मूर्ति लगी हुई थी। मोहन ने वहां जाकर दीपक जलाया और आंसुओं भरी आंखों से बोला, बाबा मैं रोज़ आपका नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं बाबा? मेरे दुख कब दूर होंगे? आखिर कब मेरे संकट सारे कटेंगे? कब आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी? मैं हार रहा हूँ बाबा, मुझे हारने मत देना बाबा, मेरा हाथ पकड़कर थाम लो बाबा, आप ही मुझे आगे चलाओगे। मैंने सारे अपने काम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं बाबा। कब दुख मेरे दूर होंगे बाबा? मेरे दुख कब खत्म होंगे? मेरे दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इतना भावुक होकर कहकर वह मंदिर के कोने में बैठ गया। रोते रोते उसे वहीं नींद आ गई। रात के सन्नाटे में अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। मोहन ने अपने स्वप्न में देखा कि मंदिर में एक अद्भुत चमक है और उस प्रकाश से एक मधुर आवाज आ रही है। मोहन क्यों इतना दुखी है? मोहन ने देखा उसके सामने खाटू श्याम बाबा की दिव्य छवि खड़ी हुई है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। वह बहुत भावुक हो गया है और रो रहा है और रोते रोते बोला, बाबा मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि मेरे दुख कब दूर होंगे। आप बस मुझे यही बता दो कि कब मेरे दुखों का अंत होगा। बाबा मुस्कुराए, फिर बड़े प्रेम से बोले, मोहन दुख जीवन की परीक्षा होते हैं। जो भक्त कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त होता है। फिर बाबा ने कहा, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरा हटाता है, वैसे ही श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्म धीरे धीरे दुखों को मिटाते हैं। मोहन बड़े ध्यान से बाबा की सारी बातें सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, तुम बस मेहनत करते रहो, लोगों की मदद करते रहो और मेरा नाम लेते रहो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। सही समय आने पर तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगी। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसका दिल पहले से हल्का और शांत था। एकदम मन हल्का सा था, बहुत ही शांत। अब उसने तय कर लिया वह कभी भी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि जब वह नींद में था तो उसने इतना चमत्कारी अनुभव देखा ना कि उसका मन एकदम से शांत हो गया। बाबा से सारी शिकायत करना भी छोड़ दिया और दिन बीतते गए। मोहन पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। वह गरीबों की मदद भी करता और हर परिस्थिति में कहता, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप लोग भी एक बार कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और अपनी हाजिरी श्याम बाबा के चरणों में ज़रूर लगाएं। बाबा सबकी पुकार सुनेंगे, सबके दुख दूर करेंगे, सबके संकट हरेंगे। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे काम पर रख लिया। मोहन की आमदनी बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक होने लगी तो वह और भी खुश होने लगा, क्योंकि उस पर बाबा की कृपा होने लगी थी।
अब मोहन जब भी मंदिर जाता तो मुस्कुरा कर कहता, बाबा आपने मेरे दुख दूर कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे धैर्य और विश्वास सिखाया। कहते हैं उस दिन के बाद मोहन का जीवन सच में बदल गया और आज भी गांव के लोग कहते हैं जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। जय श्री श्याम आप लोग जरूर लिखिए, बाबा आप सबकी भी पुकार जरूर सुनेंगे। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म, यही वह रास्ता है जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा साहब जानता है आप जितना ही धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे, बाबा उतनी ही आप पर कृपा करेंगे। क्योंकि वो तो आपकी परीक्षा लेता है, आपको कितने ही दुख क्यों ना दे दे, लेकिन उसे तो आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है। आप रोते हो, बिलखते हो, उनके सामने झोली फैलाते हो, वो सब देख रहे हैं और समय आने पर बाबा सभी कष्टों को दूर करते हैं और सबकी झोली भरते हैं। क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो कभी भी अपने दरबार से किसी भी भक्त को खाली नहीं लौटने देते। कलयुग के राजा कहा गया है उन्हें, और यही वो बात है जिससे आज खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भीड़ अपार से अपार होती जा रही है, मात्र उनके एक दर्शन की झलक पाने के लिए। तो यह छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपनी राय बता दी, आप लोग भी बताइएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी हाजिरी वहाँ पर लग सके। जय श्री श्याम।